Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई लोग अब भी कंफ्यूजन में हैं। आइए हम बातचीत करेंगे जाने माने एडवोकेट मिस्टर मुश्ताक जी से। तो सर, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए हमारा देश जो है ना, अलग अलग समाज, अलग अलग लोगों से मिल के बना हुआ है। यहाँ पे एक ही समाज के लोग इस देश के अंदर कभी भी ना थे, न कभी रहेंगे। इसमें अलग अलग परंपराएं, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग जाति के लोग इकट्ठा आके भारत का संविधान ने एक डाइवर्सिटी के साथ हमारा संविधान बना हुआ है। अब इसमें यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक ही, सबके लिए एक ही रूल। इस बात को लेके इस देश में फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा छिड़ी हुई है। मेरे हिसाब से यूनिफॉर्मिटी हमारे कंट्री में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पंथ या एक संप्रदाय या एक जाति के लोग यहाँ पे है ही नहीं। और हमारा संविधान देश का आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इवन आर्टिकल 25 अपनी सारी परंपराओं को, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने की मान्यता देता है और उसके हिसाब से चलने की हमें मान्यता देता है। तो ये हमारा भारत का संविधान हमें देता है। सर, जैसे कि आने वाले भविष्य में मोदी जी अगर इसे लागू करते हैं तो इस पर देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इस देश में एक ही नहीं, कई वर्ग, कई जाति, कई प्रजाति लोग रहते हैं। तो क्या इस पर आने वाले दिनों में असर पड़ेगा? देखिए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जहाँ तक इसको प्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के विरोध में है। और मुसलमानों के विरोध में सिर्फ एक बात को लेके बताया जा रहा है कि चार शादी का राइट मुसलमानों से छीन जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ बताया नहीं जा रहा है। आप किसी भी न्यूज़ को देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो। तो जहाँ तक मेरी समझ आ रही है कि हर मीडिया हाउस इसको इस तरह से बता रहा है कि शादी का हक छीन जाएगा। इतना ही नहीं है, मुस्लिम समाज को एक बहुत छोटा सा शायद इससे झटका लग सकता है कि चार शादी का हक छीन जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज को भी आप गौर से देखेंगे ना, तो चार शादी नॉर्मली 99% लोग करते ही नहीं, एक ही शादी में होते हैं। मुश्ताक जी, जैसे कि आपने अभी 4 शादी का जिक्र किया, तो अगर हिंदू परंपरा से देखा जाए तो वहां पर सिर्फ एक ही शादी जायज है। अगर 4 शादी जायज होगी तो क्या हिंदू 4 शादी करेंगे? नहीं, चार शादी वो नहीं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली बता के ये लाया जा रहा है कि मुसलमानों की चार शादी का छीन लिया जाएगा। ओके। जबकि वो अधिकार का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते ही नहीं है। और दूसरी चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा वायलेट होने वाले हैं हमारे आदिवासी समाज, जो ना आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है। सब जगह दिख रहा है कि मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। एक्चुअली ये मुस्लिम समाज के विरोध से ज़्यादा ये आदिवासी समाज के लिए ज़्यादा विघातक साबित हो सकता है, आदिवासी समाज के लिए। क्योंकि उनकी मान्यताएं, उनकी प्रथाएं भिन्न भिन्न प्रकार की और इतने प्रकार की है कि हमें समझने में इतनी कठिनाई हो जाएगी। जैसे आसाम के ट्राइबल्स है, अलग उनकी परंपराएं हैं। मणिपुर के अलग परंपराएं हैं। जो नागालैंड की है अलग परंपराएं। इवन महाराष्ट्र में विदर्भ के जो आदिवासी, उनकी परंपराएं अलग है। हम कह कोकण सकते साइड हैं के कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई रह सकता है। हाँ, और हर किसी की अलग अलग रीति और परंपरा है। परंपरा। तो इस हिसाब से अगर देश में एक देश एक कानून अगर लागू किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों को? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को अगर ये चीज आघात करेगी। वैसे भी संविधान में हर एक चीज की अलग अलग परंपरा के हिसाब से अलग अलग कानून बनाया गया है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया और 3 तलाक हो गया। इन सब मुद्दों को अगर ऊपर बात करेंगे तब ये एक कानून में कैसे तब्दील होगा? नहीं, देखिए मैं फिर इससे एक बात बोल रहा हूँ। मुझे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप सोचेंगे ना,
तो किसी तरह का कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला नहीं है। ये एक बोलते हैं ना, एक प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, जो चीज़ मुमकिन नहीं है। अगर वो उनको इम्प्लीमेंट करनी होती तो आदिवासी समाज के नुमाइंदों को बुलाते, मुस्लिम समाज के नुमाइंदों को बुलाते और इस पे सविस्तर चर्चा करते कि इसमें क्या रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पे आड़ ना लाते हुए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता तो शायद वो इम्प्लीमेंट हो पाता और संवैधानिक बेसिक ढांचे को हटा के कोई भी इस चीज़ को ला नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये एक प्रोपेगेंडा है। तो आप यस और नो में अगर आंसर देंगे तो किस तरह देंगे, यस या नो? ये इसको लागू करा जाएगा या नहीं? मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता फॉर है योर ओपिनियन कि राइट होगा या रॉन्ग होगा अगर होता है भविष्य में लागू? अगर ये होता है तो ये बहुत गलत होगा। देखो, ऐसे तो सरकारें बहुत सारे रूल इम्प्लीमेंट करके देख चुकी है, बाद में उसको वापस लेना पड़ गया है। जैसे सीएए, एनआरसी, उन्होंने बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया, बहुत सारा विरोध हुआ, फिर उसके बाद किसान कानून ला दिए गए, वो भी उनको वापस लेना पड़ा। अगर इसी तरह से अगर कुछ और वो कोशिश करते भी है तो मेरे हिसाब से वो वापस लेना पड़ जाएगा। सर, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या-क्या मुद्दे आते हैं और किन मुद्दों को ये कवर करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं आपके जो भी दर्शक है उनको ये बताना चाहूँगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के विरोध में नहीं है। सबसे पहले हर एक को ये बात समझनी चाहिए, मुसलमान एक यूनिफॉर्म लॉ फॉलो करते हैं, सिवाय शादी और डाइवोर्स जो पर्सनल मैटर्स है उसको छोड़ के बाकी सारे लॉ उन पे एप्लीकेबल हैं। और चार शादी और तलाक का जहाँ तक मुद्दा था, तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा इस पे हुआ कि तलाक बंद कर दिए, तलाक बंद कर दिए। मगर मैं आज भी बोलता हूँ कि ट्रिपल तलाक आज भी लागू है, बस उसका फॉर्म बदल गया है। आज भी अगर कोई मुस्लिम पर्सन डाइवोर्स अप्लाई करना चाहता है तो कोर्ट में उसका कोई प्रावधान नहीं है, उसको तलाक ही देना पड़ेगा, बस लिखित रूप में देना पड़ेगा। तो किसी तरह से गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है और ना कर पाएगी। और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इस पे इम्पैक्ट होने वाला है तो सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के ऊपर होने वाला है। थैंक यू मुश्ताक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।